नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं और मेरी सहयोगी आराध्या हर रोज आपके सामने आते हैं और नए मुद्दे पे, नई बात पे हम लोग एक बात करते हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जो सब आप लोगों से, आप लोगों के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ संबंधित है। आज का टॉपिक आराध्या, आज क्या टॉपिक रखना चाहिए आपके हिसाब से? हेलो आराध्या मैम। अरे कहाँ गए हो मैम? सॉरी सॉरी, हाँ जी। लोगों को आप हर रोज ये कहते हो अच्छा, कि शुरू फोन हो मत गया? देखो, मैं प्रोग्राम शुरू कर चुका हूँ। नहीं नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मैं फ़ोन नहीं देख रही थी। एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। ओके। तो अच्छा, अब मुद्दा शुरू हो ही चुका है, तो चलो आज ये टॉपिक रख नहीं, लेते आज हैं। का मैं अभी अपने दर्शकों से बात कर रहा था, तो आज का मुद्दा क्या होना चाहिए आपके आपने साथ? अभी सोचा नहीं? नहीं, मैंने कहा चलो हम बैठते तो कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेते, कौन सा मुद्दा अच्छा, होना चलो चाहिए। चलो फिर मैंने जो मुद्दा निकाला है वही देख लेते हैं। मैं अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो वो बता रही थी कि कैसे उसको ऑफिस में हरास किया जा रहा है। अच्छा। और काम के लिए हरासमेंट नहीं है ज़्यादा, बट आप समझ रहे हो ना। मोलेस्टेशन कह सकते हैं। हाँ, कुछ उस तो एक टाइप का। बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है आराध्या, मुझे लगता है ये, हाँ, और इस बिल्कुल। मुद्दे पे भी आज बात हो जानी चाहिए, क्योंकि तो अगर आज का देखा टॉपिक जाए, यही रख लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी औरतें जो हैं वो अपने वर्क प्लेस पे अक्सर उनको मोलेस्टेट किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं उनका शोषण किया जाता है, और वो शायद कभी मजबूरी में या हालात के वजह से वो चीजें जो है लोगों के साथ सह लेती शेयर है नहीं और कर पाती। मतलब शेयर नहीं कर पाती, जी बिल्कुल। बिल्कुल सह लेती है। हाँ तो आज का मुद्दा यही रखते हैं। जी। हालांकि मैं भी एज अ फीमेल ये चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि हर वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं, चाहे छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी, ये प्रॉब्लम आती ही है। बिल्कुल ठीक है। लेडीज को खास करके फेस करनी पड़ती है अगर मेल डोमिनेंट ऑफिस हो तो। बिल्कुल मेल ठीक है। डोमिनेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेल की तानाशाही हो। मेल डोमिनेंट मतलब जहाँ पे मेल्स ज़्यादा हो, है ना। तो आज का टॉपिक यही रखते हैं। ठीक है तो राध्या, बड़ा सेंसिटिव और बड़ा प्यारा टॉपिक है, और मुझे लगता है कि इस समस्या से भी हमारे समाज की बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें जो हैं वो ऑलरेडी जूझ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है सर कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? क्योंकि मैं तो एज अ फीमेल बता ही दूंगी, बट आप अपने जजमेंट में कुछ बताएंगे कि क्या फेस करना पड़ सकता है एक लेडी को? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये होती है जब कोई औरत, स्पेशली प्राइवेट ऑफिस की बात करूं, तो वहां पे काम करने निकलती है, कई बार उसकी घर की मजबूरी होती है, कई बार उसकी एम्बिशन जो होते हैं वो ओवर एम्बिशियस होती है, उसकी महत्वाकांक्षा होती है। तो सामने वाला इंसान जब ये समझ लेता है कि ये औरत महत्वाकांक्षी है, तो वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दो चीजें होती हैं, जब आदमी को लगे कि ये सामने वाली लड़की या औरत मजबूर है या महत्वाकांक्षी और अति महत्वाकांक्षी है, तो उन दोनों हालात में मुझे लगता है कि मर्द जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। और वर्क प्लेस पे कई बार उसको, अगर लड़की आपकी बात को, आपकी गलत जो भी धारणाएं हैं उनको नहीं मानती है, तो उसको फिर टॉर्चर किया जाता है, उसको फिर बिल्कुल किया कहीं ना जाता है कहीं सर। बिल्कुल टॉर्चर से मेरा मतलब है कि उसको उसके काम में गलतियां निकाली जाती हैं, उसको अननेसेसरी लोगों के सामने बेइज्जत किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने भी देखी हैं प्राइवेट ऑफिस में जाके। हाँ, तो मतलब मैं अभी बात ही कर रही थी उससे, तो शी टोल्ड मी कि वो कुछ काम कर रही थी एंड उसको लेट नाइट हो गया ऑफिस में काम करते हुए। और उसके बाद जो भी उसके सह कर्मचारी थे, कुलीग्स थे साथ के, उन्होंने उसको टोंट किया कि तू अकेली कैसे जाएगी, हम छोड़ देते हैं, ऑल दैट। तो ये तो वैसे हर जगह ही देखा जाता है। आप बस में चले जाओ, वहां पर भी अगर एक लड़की ट्रैवल कर रही है तो लोग ये सोचते हैं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। नहीं वो, बट ऑफिस में जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बसेस में तो चलो हम ये सोच सकते हैं ना कोई अनपढ़ होगा या किसी को नहीं पता, बट जहाँ ऑफिस में आप एक तरफ लेडी के साथ काम कर रहे हैं, दिन में उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, भाई अगर वो लेडी लेट नाइट काम कर रही है, आप उसी पे कमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो अच्छी चीज है नहीं सर? नहीं राधिया, आज की डेट में अगर देखा जाए तो मैं अपने चंडीगढ़ मोहाली में देख रहा हूँ, तो ऑफिस 24 आवर्स चलते हैं, लड़कियां जी रात में भी बिल्कुल काम बिल्कुल। करती हैं, दिन और रात 24 आवर्स लड़कियां काम करती हैं। जहाँ ऑफिस बड़ा है, जहाँ कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, जी वहाँ उस इस चीज के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। जी। लेकिन अक्सर क्या होता है, कई बार हम बहुत छोटे ऑफिस में काम करते हैं, आप हैं, आपका बॉस है, वहाँ आपका शोषण होने के बहुत ज्यादा चांसेस बहुत होते ज्यादा हैं। चांसेस होते हैं। दूसरा, आप अगर जाते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि सामने वाले को यह समझा जाता है कि आप मजबूर हैं, आपकी मजबूरी है, या आपकी एम्बिशंस बहुत ज्यादा है, या कई बार वो सामने वाला
अगर आप उसके साथ थोड़ा सा फ्रैंक हो जाते हैं, वो उस चीज को एज ग्रांटेड ले लेता है। एग्जैक्टली और अगर आप हाँ, किसी से हंस के, क्योंकि एक एज अ फीमेल हमारे अंदर एक पोलाइट साइड होती है, या अगर हम किसी से बात करें, अगर हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं तो हम उसको नॉर्मली जैसे हम घर वालों से बात करते हैं हम उनसे भी वैसी बात करते हैं, क्योंकि सर हम घर वालों के साथ सिर्फ रात को या तो सोते हैं, नॉर्मल डिनर करते हैं, है ना, ज्यादा टाइम तो हम अपने ऑफिस में ही बिताते हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। हमारी सेकंड फैमिली होती है एक तरीके से। तो हम उनसे अपनी चीजें शेयर करते हैं, या आप करके या तुम करके बात करते हैं, तो उस चीजों को ना फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। तो ये चीज मैंने भी नोटिस की, इवन पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं बोलूंगी, अगर मेरे को भी कोई पर्सन कंफर्टेबल लगता है और मैं उससे थोड़ा सा भी हंस के बात कर लूँ, तो शायद आसपास वाली सोसाइटी या शायद वही पर्सन उस चीज को गलत वे में ले लेता है। लाइक अगर आम भाषा में बोलो तो लाइन दे रही है या इंटरेस्ट शो कर रही है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल चीजें नहीं बिल्कुल। होनी चाहिए, व्हाट आई फील। तो आज तो मतलब मैंने अपनी फ्रेंड से बात की और ये सारी चीजें देख रही हूँ, तो मेरे को ना मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मैं इस पे बोलूँ क्या। मतलब मैं आज ना तो क्वेश्चन देखिए, पूछ पा रही इस हूँ ना बोल टॉपिक पे पा रही इस हूँ, है ना। टॉपिक पे बोलने की बजाय हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताएं कि अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं तो आपको क्या करना है, सर किस कई तरह बार से ना ये आपको भी होता सावधान है कि रहना है। अगर आप नहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, लाइक अगर आप उसको जवाब नहीं दे रहे आपकी, अगर वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है और आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना, तो फिर थ्रेटन आ जाता है जॉब का कि जॉब चली जाएगी ये या ये हो जाएगा। मतलब बिल्कुल। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं। मतलब ये सारी चीजें ना मुझे कहीं ना कहीं ऑकवर्ड कर देती है कि क्या मैंने एक लड़की उसके फिजिक से ही वैल्यूएबल आराध्या, है। मैंने आपको एक चीज अभी कही है, हाँ जी सबसे बड़े कारण मैंने दो बताए हैं, कारण और भी बहुत सारे हो सकते जी हैं। बहुत है। सबसे बड़ा, जब उसको पता लग जाए कि वो मजबूर है, तो वहां जब जॉब का थ्रेट आता है तो उसको पता कि ये मजबूर है, जॉब का थ्रेट देंगे तो ये शायद हमारी जो कंडीशंस हैं उसको मान लेगी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा होता है कि सामने वाले को जब ये लग जाए कि आप ओवर एम्बिशियस हो, आप बहुत कुछ पाना चाहते हो, बहुत कुछ ग्रैब करना चाहते हो लाइफ में, आपकी सोच बड़ी ऊंची है, आपकी मंजिल बहुत दूर है, आपने जी। बहुत कुछ बड़ा प्लान जी। किया है, तो वहां आपको आदमी झूठे सपने दिखा के, सामने वाला इंसान, जिस भी इंसान के साथ आप जॉब कर रहे हैं, जिस भी इंसान के साथ आप ऑफिस में बैठते हैं, हो सकता है वो ऑफिस का बॉस हो, आपका कोई सहयोगी भी हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, तो वो फिर क्या करता है, वो आपके सपनों को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश एग्जैक्टली करता सर, है। एग्जैक्टली। और उस वो चीज चीज में, गलत है। हाँ, वो चीज देखिए, करना क्या है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप अपनी घर की या अपनी पर्सनल लाइफ की बातें अपने कुलीग्स के साथ, शेयर ना स्पेशली करें। ऑपोजिट सेक्स के साथ, आप बिल्कुल भी कोशिश करें शेयर ना करें, जी क्योंकि जब वो आपके परिवार की, आपके घर की कंडीशन को जान लेता है, समझ लेता है, तो वो कहीं ना कहीं आप उन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। दूसरी बात, आपके सपने हैं, आपने जीने हैं, आपने ग्रैब करने हैं, आपने एफर्ट करना है, आपने मेहनत करनी है। बिल्कुल आप अपने सपनों को एकदम से किसी के सामने भी एक्सप्लोर मत करो। जब आप देखिए, आपके पास रिसोर्सेज कम है, आप एक छोटे ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और आप बताते हैं कि मेरे सपने बड़े हैं, तो लोग उन चीजों को भी कहीं ना कहीं कैश ढाल करने की बना कोशिश देते हैं करते इस हैं। चीजों को। ठीक ठीक है। है। तीसरा, किसी भी इंसान को, जो आपके कुलीग हैं, आपके बॉस हैं, उसे उतना ही राइट दो जितना राइट एक बनता है, कि वो आपके उतना ज्यादा करीब ना आ पाए जितना कि एक लिमिट में अगर आपके वो करीब आएगा। खासकर अब एक ऑफिस में जब एक बॉस के साथ आप अकेले हैं, कि उस तरह के सर्कमस्टांसेस ना क्रिएट हो पाए जहां पे वो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे। जी बिल्कुल। ठीक है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा वो ये होती है कि आपको बिना वजह अगर ऑफिस में देर तक रुकने के लिए कहा जाए तो आप स्टेट में मना कर सकते हैं। आपका एक टाइम है, आपको सुबह 10 से 5 बजे, 10 से 6 बजे तक का सर टाइम है। देखो, अब अगर मैं अपनी भी बात लूँ, कई लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेकर, ठीक है, तो अगर मुझे भी कभी कभार सर बोल दें आपको रुकना पड़ेगा, तो आई लव टू स्टे, कि हाँ अगर मेरा काम है, मेरी वजह से किसी का काम आसान हो रहा है या मेरी वजह से कोई काम पूरा हो रहा है, तो मुझे रुकना चाहिए, ठीक है। और मेरा वो ड्यूटी है, मेरा राइट है। अगर हम बात करते हैं सोसाइटी में राइट्स की, तो सोसाइटी में राइट्स के साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, गिव एंड टेक होता है सर, है ना। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑफिस में हमें एम्बिशियसफुल लाइफ मिले, ऑफिस में हमें रिस्पेक्ट मिले, तो हमें भी ऑफिस को कुछ देना पड़ता है। मेरा जो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये है कि क्या
इस एक्सटॉर्शन के चलते, इस ब्लैकमेलिंग के चलते हम अपना एम्बिशन छोड़ दें, हम अपना डेडिकेशन छोड़ नहीं दें? नहीं नहीं आराध्या, क्योंकि देखो लेट तक रुकना मुझे नहीं लगता कि देखो गलत मैंने है, बताया कि but हाँ, लड़कियां 24 आवर काम कर रही काम हैं। करती है, कॉल सेंटर्स है काफी बिल्कुल सारे। बिल्कुल हाँ जी देखो आराध्या, मैं इसमें कहूंगा आज की डेट में आपके पास बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, जी आप वो सारे नंबर अपने पास सेव रखें सबसे पहले। जी दूसरा, आपको बोल्ड होना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको स्ट्रांगली ना कहना आना चाहिए किसी भी चीज के लिए। जी जो चीज आपको नागवार गुजरती है, जो चीज आपको अंदर से अच्छी नहीं लगती है, जो चीज आप करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए आपको स्ट्रांगली ना कहना आना चाहिए। वो पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि आप स्ट्रांगली उस चीज के लिए ना कर सको। तो सर मैं आपका ये सजेशन जरूर अपनी फ्रेंड तक पहुंचाऊंगी अभी, जी। ठीक है। और ऑडियंस का भी ज्यादा समय ना लेते हुए, जैसे कि राजेंद्र सर ने बताया कि हमें ना बोलना सीखना है, हमें चीजों को समझना है और एक लिमिटेशंस बनानी है, एक रेखा बनानी है जिसे हम कहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। रेखा लाइन बनानी है कि वो कोई भी पर्सन उस चीज को क्रॉस ना कर पाए। हमें काफी चीजों का ध्यान रखना है और सर ने बताया कि हमें हेल्पलाइन नंबर्स को सेव रखना है, तो हम भी एक कदम उठा सकते हैं। इवन मैं अभी अपनी फ्रेंड को मैसेज करने वाली हूँ कि आप ऐसे कुछ चीजें कर सकते हैं जिससे शायद आप बच सकते हैं। तो बिल्कुल सर हाँ। सो दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट थ्रू करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार। नमस्कार।